नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक प्रवीण कुमार नरवार। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हूँ। और दोस्तों, 52,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, कांस्टेबल की, एसआई की। तो उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, जो जीके होती है, और मैथ्स और रीजनिंग्स। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे। जो हमारे मूल वो है हिंदी, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में 37, यानी 37 क्वेश्चन। और जीके के आते हैं 38, 75 क्वेश्चन आते हैं। 150 का पोर्शन होता है। इसमें हम 37 में बात करेंगे, सामान्य हिंदी के बारे में बात करेंगे शुरुआत में। सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है, आज हम प्रॉपर बेस बात करेंगे कि कांस्टेबल परीक्षा में हिंदी का कितना महत्व है। हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं और मेरिट में अपना नाम पा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं एक अपनी सीट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखो, ये सिलेबस किसी भी एग्जाम हो या कोई थ्योरेटिकल जो कुछ हम काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले हमें उसकी मूलभूत रेखा पता होना चाहिए। उसका क्या वो है, क्या स्टैंडर्ड है। हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में आपको है हिंदी, अन्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस रस, छंद, अलंकार आदि। तीसरा आता है अपठित बोध। अपठित बोध वो होता है जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उसमें हमें एक सारांश दे रखा होगा, उसमें से क्वेश्चन छांटने हैं, उनके आंसर देने हैं। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। ये सारा हिंदी का एक सिलेबस है। इसमें 37, यानी 37 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 74 नंबर की हिंदी। अगर आप हिंदी में जितनी मेहनत करेंगे, आप हिंदी में जितनी मेहनत करेंगे, आप बस एक एक दिन रिवीजन करिए। एक चैप्टर वाइज और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। हम जो पढ़ाएंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू क्लास लीजिए और उसी को रिवीजन करते रहिए। आपका 101% सिलेक्शन हो, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन एक अनुभवी टीचरों का चैनल है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने अनुभव कर रखा है, जिन्होंने अपनी पोस्ट प्राप्त कर रखी है, वो इस पर पढ़ा रहे हैं। तो मैं यूपीएसआई फेस कर चुका हूँ, उसमें फाइनल मेरिट में रह गया था। और यूपी पुलिस में तो वर्तमान में तैनाती हूँ, और कई सारे मैंने एग्जाम निकाल चुके हैं दोस्तों। तो मेन मकसद है कि आप इसमें कैसे तैयारी करें, हमारे साथ किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, जिससे आपका आपका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश
पुलिस 2023 की भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे हुआ? तो आपका फाइनल सिलेक्शन हमारे फाइनल सिलेक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से 101% होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हिंदी का हिंदी व्याकरण का जो मौलिक ज्ञान होता है, सबसे शुरुआत में आती है उसमें हिंदी वर्णमाला। दोस्तों सभी को पता होता है कि जब तक हम किसी सब्जेक्ट के, किसी भी पाठ के बेसिक ज्ञान में नहीं जानकारी करेंगे तो अधूरी जानकारी है। मार्केट में तो बहुत सारी किताबें होंगी, आप भी पढ़ रहे हो, हमने भी पढ़ी और पढ़ाते हैं। जब तक किसी भी चैप्टर का आपको मौलिक ज्ञान नहीं होगा, मौलिक ज्ञान उसका मूलभूत सारांश, एग्जाम में क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, एग्जामिनर की जानकारी, एग्जामिनर के पूछे अनुसार आपके क्वेश्चन की जानकारी होनी जरूरी है। तो हम उसी आधार पर आज शुरुआत करेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हाँ हाँ, ये हिंदी वर्णमाला में मैंने कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन रिवीजन करके तैयार किए हुए हैं। जो मेन मेन टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन आते हैं बार बार, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामों में, वो आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। भाषा निर्माण की इकाई, जो भाषा है उसके निर्माण की इकाई क्या है? ध्वनि है, शब्द है, पद है और वाक्य है। ये क्वेश्चन 2019 से लेकर के 2021 तक उत्तर प्रदेश यूपी पीआरपी द्वारा जो आयोजित परीक्षा हुई है उनमें कई बार आ चुका है। तो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं हम उन्हीं पर ज्यादा फोकस करेंगे, और जो बेस मॉडल है आप बेस के हिसाब से तैयार करके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन यूट्यूब चैनल द्वारा पक्का कराया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करिए, देखिए हम आपके साथ और कितने बेहतरीन तैयारी करा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। क्या बना है? भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष शब्द का अर्थ है बोलना। क्या है? बोलना। बोलना भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। जो भाषा है, भाषा शब्द है, उसकी जो सार्थक इकाई है वो दोस्तों वाक्य है। क्या है? वाक्य। चौथा क्वेश्चन है, ध्वनि जब दृश्य रूप में अंकित की जाती है, जो ध्वनि है जब दृश्य रूप में अंकित की जाती है तो वह वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लेना। ये 101% आने के चांस हैं इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, क्योंकि कई बार पूछा गया है। ये मैं वो क्वेश्चन ला रहा हूं जो कई बार पहले पूछे जा चुके हैं और जिन पर बार बार भर्ती बोर्ड यही क्वेश्चन डालता है। तो वर्णमाला में पढ़ने के लिए जो आपके पास मेन टॉपिक है, शुरुआत में जो आपके लिए जो मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, वर्णमाला का बेस मॉडल। बेस में भी वो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो जायज हैं, जो कई बार आ चुके हैं। उन पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा ज्यादा इन्हें पढ़ेंगे तो ये 101% है कि आपका वर्णमाला में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वर्णमाला में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कहोगे सर आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि भैया मेरे, हमने कई साल के प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और सॉल्व पेपर किए हैं। जो पेपर आ रहे हैं
उन्हीं पेपरों से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। ये किसी किताब से नहीं है, किसी उससे नहीं है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे बने हुए हैं। उसी आधार पर हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और उसी के ऊपर आपको एक नॉलेज दी जा रही है। ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एमपी पुलिस में आया था ये, एमपी पुलिस सन 2016 वाली जो भर्ती हुई थी एमपी पुलिस की, उसमें आया है। फिर यूपी पुलिस में भी आ चुका है ये। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराए जाएंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन में भी आपका बेस, इस बात पर ध्यान रखा जाएगा आपका बेस कितना मजबूत हो, जिससे कि आप आगे काम कर सकें, आप और ज्यादा उसमें बढ़ सकें। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः स्वर और व्यंजन के रूप में विभक्त किया गया है। आपको भी पता है कि वर्णमाला के अंदर स्वर है, व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन इसी का खेल है, जिसमें कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52, 52 आर्टिकल्स, जिनमें उच्चारण के आधार पर 45, कितने आर्टिकल हैं? 45। इसमें 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन। एवं लेखन के आधार पर जो लिखते हैं हम, जो सभी विद्वानों ने बताया लिखते हैं, उसमें 52 वर्ण हैं, इसमें 13 स्वर एवं 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। भैया मेरे, इसमें 13 तो स्वर हैं, 35 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है। अगर ना समझ में आए तो बताओ। ठीक है भाई। अच्छा, स्वर इसमें भी आ गया था सर, स्वर क्या होते हैं? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। ये मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये बात करेंगे। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। जैसे आ का तो सिंपल है, अब बोल के देख लिए, आ तो सिंपल है। अगर बोलो क, तो क में ये तो इसका और इसका है, अ सिंपल है, अलग है, स्वयं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। ये हो गया। जैसे ई, जैसे ऊ, और जैसे ऊ, ये हो गया। अब बोलेगा ख, तो ख स्वयं में एक वर्ड है, ये व्यंजन है। ख क्या है? व्यंजन। बोलेगा ग, तो ग प्लस अ, ये हो गया व्यंजन। स्वर क्या है? ओ। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ये मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बताएं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। जो मेन स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री, ये जो है ये मूल स्वर होते हैं। 4 क्या होते हैं दोस्तों? मूल स्वर होते हैं। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं। इनसे बनते हैं मूल स्वरों के संयोग से, यानी कि एडिशनल जोड़ से, दोनों के जोड़ से ये बनते हैं। ये दो समान मूल स्वरों के योग से बनते हैं। आ, ई, उ। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई। इसका जो सीक्वेंस है बताने का मेरा ये तरीका है, ये तो सब किताबों में है और सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बताने का मेरा एक सीक्वेंस है, जो मूल है, सिर्फ जो बेस मॉडल है, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है, जो हमारे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना ही पढ़ना है। और इसके आधार पर हम आपके साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आपके हिंदी में 37 में से पक्का दोस्तों 35 प्लस। मैं ये नहीं कह रहा हूं 37 तो फिर अलग ही हो जाएगा, 37 तो 37 होते हैं भाई। टीचर भी होगा, वो भी 37 नहीं ला पाएगा, गलती इंसान से ही होती है। लेकिन 35 प्लस, या मैं कहूं तो 34, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपका फाइनल
सिलेक्शन है, आपकी पोस्ट पक्की है, ये हम आपके साथ गारंटी दे रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो फाइनल सिलेक्शन है, हमें बात करनी है कि हमें अपनी एक सीट कैसे प्राप्त करें। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा, मैं कहूं कि जी मैंने बहुत मेहनत करी, ये करी वो करी, देखो सब मेहनत करते हैं, सभी लोग, सभी व्यक्ति, सभी बच्चे, लड़का हो या लड़की, सभी मेहनत करते हैं। लेकिन वो एक बशर्ते किसी का सिलेक्शन 2 नंबर से रह गया, कोई बेचारा 10 नंबर से रह गया, कोई 5 से, और जो तुक्का वाले भैया उनका तो कोई कह नहीं सकते। लेकिन हम आपके साथ बता रहे हैं, आप मेहनत करिए हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला एक ऐसा बढ़िया चैप्टर है, आप इसमें जितना मेहनत करेंगे, आप इसे जितना रिवीजन करेंगे, तो एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पक्का आना है। ये पुराने आप मॉडल पेपर उठा लीजिए, पुराने पेपर उठा लीजिए, आपका एक या दो क्वेश्चन पक्का आना है इसमें। तो हिंदी वर्णमाला में अब तक जो हमने पढ़ाया, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला की शुरुआत कहां से होती है? भाषा निर्माण की इकाई ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। यह क्वेश्चन आ चुका है 2019 और 2021 में। ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर ही, एग्जाम जो है, पुराने एग्जाम उठा के देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुए, कई एग्जाम आ चुके हैं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, भाषा है जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। याद हो गया? भाषा निर्माण की इकाई ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। भाषा निर्माण की जो इकाई है वह ध्वनि है, शब्द है, पद है, वाक्य है। दूसरा है भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। तीसरा है भाष का अर्थ है बोलना, जो मैं बोल रहा हूं, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। चौथा है ध्वनि जब दृश्य रूप में अंकित की जाती है तो वह वर्ण कहलाती है। पांचवा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार, और इसके आने के 101% चांस है, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता है कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता है जो बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि इसका गैजेट कितना है, बजट कितना है, बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देगा टिपिकल, जो बच्चे से हिल नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि उसकी क्वालिटी, अगर सारे क्वेश्चन टिपिकल डाल देगा तो उसमें सिलेक्शन कैसे होंगे, बच्चों के सिलेक्शन कैसे होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम बता रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पे विजिट करिए, इसे फाइनल सिलेक्शन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगला भैया, स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। ये मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं। कितने? ये 4। एक बार बस पढ़ते जाइए, पढ़ते गए आप, एक बार हमारे साथ रिवीजन कर लोगे, ये याद हो जाएंगे, सदा सदा के लिए याद हो जाएंगे, भूल नहीं सकते हो आप, ये पक्की गारंटी है। और एक सीट उत्तर प्रदेश पुलिस में, आप मेहनत करिए, हम बता रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सीट आपकी पक्की, क्योंकि यहां आपको अनुभव ज्यादा मिलेगा। अनुभवी लोग पढ़ा रहे हैं, अनुभवी लोग ही आपको ज्ञान देंगे, अनुभवी लोग ही किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इसके बारे में भी जानकारी करनी। चलो, ये अगला टॉपिक है, लेकिन फिलहाल वर्णमाला पे आते हैं। दीर्घ स्वर मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं। ये 2 समान मूल स्वरों के योग से बनते हैं, जैसे आ, ई, उ। वो मैंने बताया, जैसे आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस है, ये। तो ये हमारा फाइनल सिलेक्शन है। अच्छा, संयुक्त स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर। ये बहुत बड़ी चीज है, ए ओ। संयुक्त स्वर कैसे हैं और ये मूल स्वर कौन से हैं? ये संयुक्त स्वर का
ये संधि में भी काम आएगा। यहां से स्टार्टिंग करेंगे, ये संधि के लिए भी है। जो संधि है, जब संधि का चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो उसमें बहुत काम आएगा इस संयुक्त स्वर का। जो संयुक्त स्वर का जो पहला है ए, ये आ प्लस ई, इनसे बना हुआ है। इनसे बना हुआ है आ प्लस ई। आई समझ में? भाई समझो मेरे दोस्तों, ये जो संयुक्त स्वर है ए, ये जो आ प्लस ई है, इससे बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आ प्लस ई से। किससे बना हुआ है? आ प्लस ई से। अगर कोई दो यौगिक जुड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं, इन यौगिक नहीं कहेंगे, या वर्ड कहेंगे, दो वर्ण जुड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं, वो बन रहा है ए। अगला जो बताएंगे हम, वो है, इसे बड़ी ए कह लेते हैं, आ प्लस ए, यानी ए छोटा ओ, आ प्लस ए, ये ओ, आ प्लस ऊ, ये ओ, आ प्लस ओ। तो इनसे जो चार वर्ड हैं, एक दूसरे के संयोग हैं, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ऐसे सिंपल नहीं बोल सकते इसे, इन दोनों की भाषा की वो आएगी, अ ई अ उ ए ओ, ऐसे ये सारी भाषा इसमें आएगी। अयोग बा, एक चीज और है, आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अयोग बा, एमपी पुलिस और यूपी पुलिस के लिए तो ये क्वेश्चन ही मान लो रामबाड़ है, रामबाड़। इसे नोट कर लें। अयोग बा कई बार पूछा गया है, 2019 वाली भर्ती में, 2020 वाली भर्ती में कई बार क्वेश्चन आया अलग अलग सेट में। अब दोस्तों, स्वर आप समझ गए होंगे, स्वर की जो हमने बताया है, स्वर क्या होते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। ये मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं, मेरे साथ बोलिए, स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। ये मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। क्या है इसमें बताओ? स्वर याद हो गए। अब स्वर के तीन प्रकार हो गए। हर्ष स्वर, ये पढ़ लो ना, ये हर्ष स्वर, इसके सामने हर्ष स्वर। ये हो गए दीर्घ स्वर। क्या है? ये हो गए दीर्घ स्वर, आ ई उ। अगला आगे संयुक्त स्वर, ए ई ओ। इनके ये बता दिया कि संयुक्त स्वर और मूल स्वर क्या है। ये संयुक्त स्वर हैं और ये वाले मूल स्वर हैं। ठीक है, अगले आगे अयोगवा, ये क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अगला है व्यंजन। अच्छा, व्यंजन वे वर्ण होते हैं, व्यंजन या वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी बताया था। जैसे माँ, तो माँ में आधा और प्लस आ, ये व्यंजन है, क्योंकि ये आधा है, ये स्वर, ये स्वर आ रहा है। बिना स्वरों के उच्चारण के व्यंजन नहीं होते हैं। व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, व्यंजन कहलाते, वही व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को मुख्यतः परकीय या स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म एवं संयुक्त व्यंजन के रूप में विभक्त किया गया है। किन किन के रूप में किया गया है? वर्गीय, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म एवं संयुक्त व्यंजन के रूप में विभक्त किया गया है व्यंजनों को।
वर्गीय स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ के स्पर्श से होता है। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ के स्पर्श से होता है, वे स्पर्श व्यंजन का। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, इस वर्ग के व्यंजन आते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हमारे डेमो क्लास है, इसमें देख रहे हैं हम कि किस हिसाब से वर्णमाला के क्वेश्चंस आते हैं, पुराने क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हैं और एग्जाम में किस प्रकार से आए, तो इस बारे में भी हम जानकारी करेंगे। दोस्तों, मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर आरक्षण तैनात हूँ और मेरी पोस्टिंग इस समय, मैं पुलिस विभाग में एज ए कांस्टेबल ही भर्ती हुआ हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग जो है एक क्लैरिकल लेवल पे है, यानी एक मुंशी होता है टाइप 2। तो आप अपने ज्ञान के आधार पर आप में क्या योग्यता है, आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऑफिस में भी बैठ सकते हैं। ये नहीं आप बीट में ही काम करेंगे। एक पुलिस विभाग इतना बढ़िया विभाग है, आप एज ए परिवार की तरह रहते हो, परिवार की तरह रहते हो, परिवार की तरह काम करते हो और परिवार की तरह ही इसमें रह सकते हो। तो ऐसे आजकल के जो इसमें वो चल रहा है दौर के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये 4-4 साल की रह चुकी है। 4 साल की अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की है, सबसे बढ़िया मैं सिलेक्शन सजेस्ट करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर लीजिए। भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस एक ऐसा मौका है कि आप घर की तरह ही रह सकते हो, घर के नजदीक 1-2 जिले को छोड़ करके रहोगे, लेकिन इतनी दूर नहीं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, पता चले कि वहां से छुट्टी मिलती है 30 दिन की, उसमें भी आपके 6 दिन तो आने जाने के निकल गए। यहाँ क्या है, छुट्टी तो है कम, लेकिन छुट्टी भरपूर है। छुट्टी की टेंशन नहीं है यहाँ। छुट्टी आप जानकारी करके, वैसे किसी से कह के, अपने बड़े अधिकारी से कह के कभी भी जा सकते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग करी थी सामान्य हिंदी, हमने इसका सिलेबस बताया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं। बताइए, उन वर्णों को कहते हैं। ये सबको पता है, लेकिन कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन आया था 2019 में, सघोष वाला जो क्वेश्चन, इसका आंसर है दोस्त अघोष। सघोष और घोष आगे पढ़ेंगे। अभी हमने वर्णमाला की शुरुआत करी है, इसमें स्वर पढ़े हैं, व्यंजन की थोड़ी सी जानकारी दी है, लेकिन सबसे पहले हमने स्वर पढ़े हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं जो पुराने पेपरों में आ चुके हैं और जिनके आने की 101% संभावना है कि ये प्रत्येक क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चनों का एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन लाएगा। भाई, एग्जामिनर के नए क्वेश्चन तो नहीं बना सकता, क्वेश्चन वही आने, लेकिन उनका पैटर्न बदल देगा। इसका आंसर यही है, लेकिन उसकी भाषा बदल देगा। अब आपको उसको टेक्निकल मेथड से उसे पकड़ना है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है, हमें उसका पुटअप आंसर कैसे देना है।
हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष। क्या कहते हैं दोस्तों? अघोष। इससे पढ़ लो, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है किया जाए उन्हें अघोष वर्णों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे क, ह, च, छ, ट, ठ, ईटीसी इत्यादि इसी श्रेणी के हैं। ये सारे वर्ड जो हैं अघोष श्रेणी के हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में इस वाले क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आ चुका है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3 बार आ चुका है। 2019 में आया, 2020 में आया, ये यूपीएसआई 21 में भी आ गया। तो इस क्वेश्चन की महत्वता बहुत ज्यादा है। इसका आंसर है ये स। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये वाला इसका आंसर है दोस्तों। इसे आप नोट कर लेना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स, श, बोल के देख लो ना, श पता चला है, स रगड़ खा रही है ना, स, ह। तो दोस्तों ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। अगला है य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। इन व्यंजनों को कहते हैं। तो इन क्वेश्चनों का पूरे पुराने उसमें बहुत वह है। इन क्वेश्चनों का पुराने क्वेश्चन है, सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं, उन्हीं क्वेश्चनों की जानकारी दे रहा हूं जो पहले आ चुके हैं और इनके आने की 101% संभावना है। वही पैटर्न पढ़िए आप। ऐसा है, एक पढ़ने का तरीका होता है। एक तो है आपको टीचर बनना है, उसे आधार पे पढ़िए। एक है आपको अपनी सिर्फ पोस्ट लेनी है। तो दोस्तों मैं उन लोगों से एक ही अपील करूंगा कि जिन्हें यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है वो सिर्फ फोकस कर लें, अपना एक माइंड अप सेटअप कर लें, माइंड का सेटअप कर लें कि सेटअप के भाई हमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस में कांस्टेबल बनना है। उनका जो बाकी के 75% है उनसे 25% तो वो इसी आधार पे आगे हो जाएंगे कि उन्होंने अगर सोच लिया कि हमें पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो वो इसी से आगे हो जाएंगे, क्योंकि उनका एक माइंड अप हो जाएगा, एनवायरमेंट बन जाएगा कि भाई हमें एक सिलेक्शन लेना है। उसी आधार पर वो पढ़ाई करेंगे, उसी पे पढ़ाई करेंगे, उसी के आधार पर आप बस रटे रहिए, बने रहिए, डटे रहिए हमारे साथ। ये जो एक फाइनल सिलेक्शन यूट्यूब चैनल है, इस पर अनुभवी लोग जो कई बार सिलेक्शन ले चुके हैं, एक एग्जाम में नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मल्टीपल एग्जाम में इन्होंने फाइट किया हुआ है, वो लोग इसमें आपके साथ पढ़ाएंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। दोस्तों मैं ड्यूटी टाइम से टाइम निकाल करके आपके लिए लगा रहूंगा। मैं देखो दोस्तों चाहता हूं कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किए हैं वो किसी अन्य बच्चे को नहीं आए। अब तो इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है, पहले तो ऑफलाइन क्लास में आदमी जा रहा है, पता नहीं उसे टाइम मिल रहा है, कोई मथुरा पढ़ रहा है, कोई आगरा पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा है। लेकिन अब क्या है, आप अपने घर बैठ करके अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें हम आपके लिए अच्छे गाइडेंस देंगे, अच्छी सलाह देंगे कि जिन बच्चों को यूपी पुलिस का एक टारगेट है, एक टारगेट सेट कर लो कि भाई हमें टारगेट सेट है कि जो आने वाली भर्ती है 52,000 प्लस, इसमें मुझे एक जगह चाहिए। वो कैसे चाहिए?
वो आप पर निर्धारित करेगी। मेहनत आपको करनी है, बताएंगे हम, रास्ता हम बताएंगे, चलना आपको है। भाई रास्ता टीचर रास्ता तो बता सकता है, बता ही सकता है, हमें भी बताया किसी ने। तो भैया आप जिस हिसाब से मेहनत करेंगे हम आपके साथ हैं, आप उसी हिसाब से चलते चलिए। इसका जो आंसर है अंतस्थ व्यंजन है, यरल व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, या यरल व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन। देखो हिंट भी लिख रखी है हमने, हमारे स्टाफ ने बहुत बढ़िया काम किया है, हिंट भी दे रखी है। आपको इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, आप परेशान नहीं हुए, इसके नोट्स मिलेंगे, बाकायदा पीडीएफ मिलेगी, आप इस पे जुड़े रहिए। बस आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को पक्का करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई दोस्तों वो वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा जो सबसे, भाषा शब्द है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, शब्द क्या है, सबसे छोटी इकाई वर्ण। आंख मीची, देखिए, बढ़ते चले जाइए। अगला है, ये इसकी हिंट है, भाषा की सबसे छोटे ध्वनि है, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जैसे वर्ण है, इसका व्यवस्थित समूह ही तो वर्णमाला कहलाएगा। अब मान लो जैसे वर्णमाला की शुरुआत यहां से है और यहाँ पे खत्म, अगर इसे यहां से स्टार्ट करके त यहां कर दूं, प यहां कर दूं, फ यहां कर दूं, तो ये व्यवस्थित क्रम थोड़ी है। वर्णमाला का जो व्यवस्थित क्रम है अ से लेकर यहां से और ज्ञा तक है, यहां तक है दोस्तों, ज्ञा तक। तो ये क्या है? वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित कौन सी हर्षध्वनि है? जो हर्षध्वनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? हर्षध्वनि मैंने बताया था स्वर के 3 प्रकार होते हैं, उसमें भी बताया था, तो इसकी ये आंसर है। अ, ई, उ और ऋ हर्षध्वनियां हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार भी बता रहा हूं, जो मैंने पहले पढ़ाए थे उनका रिवीजन भी होते जा रहा है, तो आप बस थोड़ा सा लिखते चलिए और थोड़ा सा प्रयास कीजिए हमारे साथ। हाँ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों कहते हैं अघोष। एक बार में हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये वाले। अब क्वेश्चन आएगा कर देंगे, अब क्वेश्चन आएगा कर देंगे ना अब? ठीक है, सही नोट किया। यरल व्यंजनों कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, इसे ध्वनि भी कहते हैं, ये भी नोट कर लो, इसे ध्वनि भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, ध्वनि ही वर्ण है, ध्वनि ही वर्ण है, इसे भी नोट कर लो आप। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं भैया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, इसके बारे में बताया भी है। निम्न कौन सी अश्व ध्वनि है? ये वाली अ, ई, उ, ऋ। पंचानन शब्द में अनुस्वार, अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर व्यक्त किया गया है? जो पंचानन शब्द है उसमें अनुस्वार किस ध्वनि के अनुसार किया गया है? ये वाली, ये पंचानन शब्द है, क्या है? ये वाला, ये पंचानन स्वर है। अगला है क ख ज फ ध्वनिया किसकी हैं? क ख ज फ ध्वनिया किसकी हैं? ये है भैया अरबी फारसी की। कौन सी भाषा की? अरबी फारसी की, ये है अरबी फारसी की। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, अभी इसके बारे में बता रहे थे, वर्ग बता रहे थे, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग,
ये जो है वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। कहां से? तालु से। ये तालव्य वर्ग, सीधी सी बात है। जिसका दंत से दंत वर्ग, ओष्ठ से ओष्ठ वर्ग, उसका तालव्य वर्ग से। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? जो व्यंजन है 11 तो है नहीं, 22 है नहीं, 16 है नहीं, तो 33 ही होंगे। 33। स्वर 13 और 4 अयोगवा, टोटल। दो दो उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन, ये वाले, ये जरूर लिखे जाते हैं लिखने में। पढ़ने में बोलने में वो 33, लेकिन ये दो 35। मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन के बारे में आपको सीधा पता है, ये होंगे मूर्धन्य ड ड वाले। दुगुच, उत्क्षिप्त, क ख, ग घ, क ख, प फ, लेकिन ये वाले हैं, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ये जो सारे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनका जो है ये वाला है त और ध। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण, इसकी हिंट भी दे रखी होगी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम निकलती है, जैसे हम बोलते हैं वहां से अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसे जरूर नोट कर लें। हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होता है। अयोग भाव वर्ण का, अयोग भाव वर्ण का चयन करें। अयोग भाव मैंने बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अयोग भाव क्या है? अयोग भाव। स सह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स सह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी ऊष्म, क्योंकि रगड़ खा रही है, बताए थे ना, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, रगड़ खा रही हो, उसे संघर्षी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं। स स ह। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स- स- जिन वर्णों का हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों का आप बार बार, जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होता है तथा इनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं भैया? स्वर। हिंदी में जिन स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर। तो बस हमने शुरुआत करी, एक बार जहां शुरुआत करी एक बार रिवीजन कर लेंगे। ये बताया था सामान्य हिंदी का सिलेबस, फिर आए थे हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान पर। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान कितने क्वेश्चन आएंगे? 37। कितने? 37 मल्टीप्लाई 2 यानी 74। 74 नंबर। बाय गॉड, 74 नंबर बहुत होते हैं। आप मिनिमम मान लिए आपके 34 से 35 क्वेश्चन हिंदी में होने चाहिए। पक्का सिलेक्शन है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना गेन करेंगे, आपका पक्का सिलेक्शन है। जो व्यक्ति 25 या 20 पे रहेगा हिंदी में, उनका सिलेक्शन अधूरा रहता है। भाई आपसे अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और एक बात मैं बता रहा हूं, जो बच्चा फाइनल सिलेक्शन
फाइनल सिलेक्शन की रेस में है वो एक टारगेट सेट कर ले अपना कि मुझे एक पोस्ट चाहिए, मुझे एक पोस्ट चाहिए कांस्टेबल की, तो उसके लिए उसे एक टारगेट लेना होगा। वो हमारे साथ जुड़े रहे हमारे फाइनल सिलेक्शन यूट्यूब चैनल से। हम अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर पुराने सभी एग्जाम्स के बारे में जानकारी है, जिन जिन लोगों ने फेस कर चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं तो जो नए हैं, बिल्कुल न्यू, उन्हें नहीं पता होगा, उनके लिए स्टार्टिंग करी है हमने सिलेबस से। बिल्कुल मौलिक ज्ञान से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वर्णमाला से, कतई नहीं छूटेगा। 101% पर चुनिंदा हम पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, चुनिंदा, जो आने के 101% चांस। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।